चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है वो चैप्टर 2 है हमारा, मैनेजिंग फाइल सिस्टम्स। और गोल इज़ टू व्यू द डिफरेंट कमांड्स. कमांड इज़ कॉपी, मूव, create, delete and organize files while working from the bash shell. Uh, I have already defined born again shell in my last lectures. The objective of this chapter 2 is describe how Linux organize files and the purpose of various directories in the file system hierarchy. Create, copy, move and remove files and directories. Make multiple file names reference the same file using the hard links and symbolic links. सिम्बॉलिक लिंक्स को हम सॉफ्ट लिंक भी कहते हैं, सिम लिंक्स भी बोलते हैं। तो दो तरह के हम डिस्कस करेंगे, हार्ड लिंक एंड सॉफ्ट लिंक। इसमें जब हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो डिस्क्राइबिंग इसमें है सेक्शंस के अंदर, डिस्क्राइबिंग लिनक्स फाइल सिस्टम हायरार्की कॉन्सेप्ट्स, और उसका क्विज भी साथ ही होगा। और मैनेजिंग फाइल्स यूजिंग कमांड लाइन टूल्स एंड गाइडेड एक्सरसाइज, मेकिंग लिंक्स बिटवीन फाइल्स एंड गाइडेड एक्सरसाइज होगी उसके साथ। मैं सबसे पहले लास्ट पे समरी पे चला जाता हूँ। समरी पे मैं आपको बताता हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या लर्न करना है। फाइल्स ऑन लिनक्स फाइल सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू सिंगल inverted tree of directories known as a file system hierarchy. Absolute paths start with slash and specify the location of the file in the file system hierarchy. Relative paths are not start with the slash and specify the location of a file relative to the current working directory. 5 key commands are used to manage files: mkdir, rmdir, cp, mv and rm. Hard links and soft links are different ways to have multiple file names pointed to the same data. तो चलें अभी स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम देखते हैं हमें आगे हम क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बहुत प्यारी ये पिक्चर आ गई है, मैं इसको यहीं पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ये देखिए, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन यू शुड बी एबल टू डू डिस्क्राइब हाउ लिनक्स ऑर्गेनाइज फाइल्स एंड द पर्पस ऑफ वेरियस डायरेक्टरीज इन द फाइल सिस्टम हायरार्की। द फाइल सिस्टम हायरार्की जब मैंने पहले डिफाइन किया कि सबसे पहले ये देखिए हमारे पास रूट की डायरेक्टरी है। रूट की डायरेक्टरी के सब डायरेक्टरीज हैं ऑलरेडी। ये यहाँ पे जैसे बूट, उसके ऊपर एक उसके सब डायरेक्टरी है। डेव, etc, होम, होम के अंदर डिफरेंट यूज़र्स हैं जिनके नाम के सब डायरेक्टरीज बनी हुई हैं। एक रूट की डायरेक्टरी है, रन की डायरेक्टरी है। यहाँ पे एक एरो बना हुआ है एस बिन। ये देखें, अब एक चीज़ मैं बताऊँ कि लिनक्स 7 और 8 रेड हैट के अंदर इन्होंने 4 डायरेक्टरीज़ को सब डायरेक्टरीज़ बना दिया है यूएसआर की। उनके अंदर है बिन, बिन, एस बिन, बिन, एस बिन और लाइव और लाइव 64। यहाँ पे शो नहीं कर रहा, लेकिन आगे हम एक नोट है उसमें पता चल जाएगा कि जी क्या चीज़ है। इसमें हम देखते हैं कि द रूट डायरेक्टरी इज़ द रूट डायरेक्टरी एट द टॉप ऑफ द फाइल सिस्टम हायरार्की।
ये जो है टॉप ऑफ द फाइल सिस्टम हायरार्की है। अभी मैं आगे चल के डिफ़ाइन करता जाऊँगा तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हम इसकी कमांड्स वगैरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नोट हमारे सामने आ गया है कि द फॉलोइंग टर्म्स हेल्प्स टू डिस्क्राइब फाइल सिस्टम डायरेक्टरी कंटेंट्स, स्टैटिक कंटेंट्स, डायनामिक कंटेंट्स, persistent contents, runtime contents in processes। इसको भी देख लेंगे क्या क्या चल रहा है। तो यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया यूएसआर के अंदर, अभी मैंने जो बोला था कि यूएसआर बिन यूज़र कमांड्स हैं, यूएसआर एस बिन सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड्स हैं, यूएसआर लोकली कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स हैं। एटीसी के अंदर क्या है, कन्फिग्रेशन फाइल स्पेसिफिक टू द सिस्टम। वार के अंदर क्या है, वेरिएबल डाटा स्पेसिफिक टू द सिस्टम दैट शुड परसिस्ट बिटवीन बूट्स, डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ आपका, वार के अंदर। फाइल्स दैट डायनामिकली चेंज सच एज डेटाबेस, कैशे डायरेक्टरीज, लॉग फाइल्स, प्रिंटर्स, पूल्ड डॉक्यूमेंट्स एंड वेबसाइट कंटेंट्स में बी फाउंड अंडर द /var। तो होम डायरेक्टरीज के अंदर हमें ऑलरेडी पता है रेगुलर यूज़र का पर्सनल डाटा होता है और बाय नेम उनकी डायरेक्टरीज बनी होती हैं। और रूट के अंदर दिस इज /root, इज अ होम डायरेक्टरी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव सुपर यूज़र, दिस नेम इज रूट। टेम्प के अंदर क्या है, टेम्परेरी फाइल्स हमारी पड़ी होती हैं। और एक और है वॉर टेम्प, इसमें कुछ डेज़ के डिफरेंट डेज़ के लिए वहाँ पे आपकी फ़ाइल्स पड़ी रह सकती हैं। जब वो फिल हो जाए या वो दिन का कंप्लीट हो जाए तो वो फाइल्स रिमूव कर दी जाती हैं। बूट के अंदर क्या है, फाइल नीडेड इन ऑर्डर टू स्टार्ट द बूट प्रोसेस। बूट ये चीज़ है हमारा बूट प्रोसेस, इससे स्टार्ट होता है। लिनक्स हमारी बूट से स्टार्ट होती है। डेव के अंदर क्या है, कंटेन स्पेशल डिवाइस फाइल्स दैट आर यूज्ड बाय सिस्टम टू एक्सेस हार्डवेयर। इसका भी मैं आपको दिखाऊंगा डेव के अंदर कैसे फाइल सिस्टम डिवाइसेस पड़ी हुई हैं। तो अभी जो मैंने पहले बोला था बिन के अंदर है बिन एंड यूएसआर बिन, रेड हैट 7 एंड लेटर for older directories /have identical contents to their counterparts located in the USR। तो हमने कहा था बिन को किस में मूव कर दिया, यूएसआर के अंदर। एस बिन को भी मूव कर दिया यूएसआर के अंदर। लाइव और लाइव 64 को भी इसी के अंदर मूव कर दिया गया है। अब इसकी हेल्प लेना चाहें तो ये मैन पेजेस देख सकते हैं। इसके जब मैन पेजेस की कमांड आएगी तो डेफिनेट उसको भी मैं डिस्क्राइब कर दूँगा। जल्दी से क्विज कर लेते हैं। विच डायरेक्टरी कंटेन्स persistent system specific configuration data। persistent किस में आती है जी, ईटीसी के अंदर आती है, रूट के अंदर आती है, रन के अंदर आती है या यूएसआर के अंदर आती है। अभी हमने persistent का वर्ड यहाँ पे देखा था, persistent। जी बोलिए जल्दी करें। जी जी, which directory contains persistent system specific configuration data। अच्छा, सिस्टम स्पेसिफिक कन्फिग्रेशन ईटीसी के अंदर ही हो सकती हैं डेफिनेटली। which directory is the top of the system's file system hierarchy, definitely is a root, जिसे स्लैश भी बोलते हैं। which directory contains users home directory /home directory। which directory contains temporary files /temp। टेम्परेरी फाइल्स टेम्प में हो सकती हैं, वार में भी टेम्परेरी हो सकती हैं, वार टेम्प के अंदर, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली पूछा गया कि जी किस में हो सकती हैं, तो टेम्प में हो सकती हैं। विच डायरेक्टरी कंटेन्स डायनामिक डाटा सच एज फॉर डेटाबेस एंड वेबसाइट्स, वार के अंदर। तो
विच डायरेक्टरी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव सुपर यूजर्स होम डायरेक्टरी स्लैश रूट। नंबर 7, विच डायरेक्टरी कंटेन्स रेगुलर कमांड्स एंड यूटिलिटीज। रेगुलर कमांड्स एंड यूटिलिटीज इज यूज़र बिन। एसविन में सिस्टम बाइनरीज होती हैं, तो बिन के अंदर रेगुलर जो यूटिलिटीज़ हैं जैसे एलएस वगैरह, PWD की कमांड है, ये सारी कहाँ पे रेगुलर यूटिलिटीज़ कहाँ पड़ी होंगी, यूज़र बिन के अंदर। विच डायरेक्टरी कंटेन्स नॉन परसिस्टेंट प्रोसेसेस रन टाइम डाटा। नॉन परसिस्टेंट जो कि नहीं चाहिए, तो कहाँ पे पड़ा होगा, क्या रन के अंदर पड़ा होगा। टैब में तो टेम्परेरी फाइल्स पड़ी होती हैं, प्रोसेसेस का डाटा रन के अंदर होगा, ठीक है। तो विच डायरेक्टरी कंटेन्स इंस्टॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड लाइब्रेरीज। लाइव फॉर लाइब्रेरीज। अभी देख लेते हैं हमारा क्विज कहाँ तक ठीक है। ले जी, विच डायरेक्टरी कंटेन्स ETC आ गया, और सिस्टम फाइल्स हायरार्की में रूट आ गया, होम आ गया, बिल्कुल सही है। टेम्परेरी फाइल्स इसमें आ गई हैं, वेबसाइट्स वगैरह वॉर के अंदर आ गई हैं। तो यूज़र सुपर यूज़र की होम डायरेक्टरी स्लैश रूट है। ये सिस्टम कमांड्स हमने देख लिया था, यूज़र बिन के अंदर आ गई हैं। तो हमने देखा था कि नॉन परसिस्टेंट प्रोसेसेस रन टाइम डाटा इसके अंदर रन के अंदर है। विच डायरेक्टरी कंटेन्स इंस्टॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स लाइब्रेरीज, ये हमने लाइव कहा था, किस में है, USR के अंदर। इसको डिफाइन कर लेंगे, ये एक चीज़ हमने देख लिया। विच डायरेक्टरी कंटेन्स इंस्टॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड लाइब्रेरीज USR। लाइव के अंदर इसकी जो है वो पड़ी होती हैं डॉक्यूमेंटेशन वगैरह। तो USR है इसका, विच डायरेक्टरी कंटेन्स इंस्टॉल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स एंड लाइब्रेरीज इज कॉल्ड USR। प्लीज़ करेक्ट दिस। अच्छा, अब हम आते हैं मैनेजिंग फाइल्स यूजिंग कमांड लाइन टूल्स। तो जब हम ये कर लेंगे तो आपको किस चीज़ का पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा जी MKDR क्या होती है, CP क्या होती है, CP/R क्या होती है, MV फाइल क्या होती है, RM फाइल क्या होती है, RM-R क्या होती है, और RMDIR क्या होती है। अभी मैं सारी कमांड्स को लेके चलता हूँ और आपके लिए एक जो है वो क्रिएट करता हूँ। तो इसकी लैब कर लेते हैं। लैब आसान है, ताकि लैब भी कर लेंगे साथ साथ आपको समझ भी आ जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, लैब स्टार्ट कर लेते हैं। वर्क स्टेशन पे कनेक्ट होते हैं, लैब फाइल मैनेज स्टार्ट करके तो इस लैब को परफॉर्म करता हूँ। तो GSSH कर लेते हैं हम, स्टूडेंट एट वर्क स्टेशन। लें जी, लॉगिन कर लिया हमने वर्क स्टेशन के ऊपर। तो अभी मैंने लैब रन करनी है। लैब रन करने के लिए मैंने क्या लिखना है, लैब फाइल्स मैनेज स्टार्ट। लैब फाइल्स ये देखें, फाइल्स एक रिव्यू है और एक मेक है, मैनेज स्टार्ट। जो रिक्वायर्ड आइटम्स हैं वो क्रिएट कर दी जाएंगी। ये स्टार्ट के स्पेल मिस्टेक हुए हैं, START। लें जी, चेक सर्वर है, सक्सेस है। तो मैं डेफिनेटली लैब के साथ साथ चलूँगा। अभी हमने स्टूडेंट एट सर्वर A पे मूव करना है और वहाँ पे जाके ये टच के साथ ये वाली फाइल्स क्रिएट कर देनी है। ये इतनी फाइल्स में
यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ले जाऊँगा और वहाँ पे जाके इनको क्रिएट कर लूँगा। और यहाँ से कॉपी पेस्ट होती है तो डेफिनेटली मैं कॉपी पेस्ट कर लूँगा, या मैं खुद से बना लेता हूँ। सॉन्ग्स की फ़ाइल हैं, जेपीजी की फ़ाइल्स हैं और एवीआई की फ़ाइल्स हैं, या डिफरेंट नेम से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो कोई इशू नहीं है हमारे लिए कि हमने यही रखनी है। तो अब हम आ गए हैं स्टूडेंट एट वर्क स्टेशन पे।